हरि ओम हरे कृष्ण। हमारी प्लेलिस्ट मानव निर्माण के आज के इस 10वें भाग का हमारा विषय है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। विद्यार्थी चाहे जिस भी उम्र के हों, सबकी यह कॉमन समस्या है और आप समझ सकते हैं कि यदि पढ़ाई मन लगाकर नहीं होगी तो परिणाम क्या होंगे। कोई भी काम यदि मन लगाकर नहीं होता तो परिणाम हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम 15 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे, 15वें नंबर से लेकर क्रम से सबसे महत्वपूर्ण पहले नंबर तक। बाद में 2 महत्वपूर्ण सलाह मैं आप लोगों को दूंगा। यदि सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे तो निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक परिवर्तन उनको मिलेंगे। तो 15वें नंबर पर हम शुरुआत करते हैं शारीरिक तल से। 15वें नंबर से 10 नंबर तक हमारी जो भी विषय वस्तु हैं वो शारीरिक आधार पर हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप पढ़ाई में बैठते हैं और फिर नींद आती है तो उसमें शारीरिक जो कारण होता है वो ज़्यादा होता है मानसिक की अपेक्षा। शरीर में प्रमाद है, आलस्य है, तो जाहिर सी बात है नींद आएगी। और वो प्रमाद और आलस्य क्यों है, इस बात पर भी हम चिंतन करेंगे। तो 15वें नंबर पर सबसे पहले हमारा आता है कि हम गंदे मित्रों को तिलांजलि दे दें। हमारे जो युवक होते हैं, किशोर होते हैं, आप सभी बच्चे कुछ गंदी आदतों में पड़ते हैं जिससे शरीर का भयंकर नुकसान होता है और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरी स्मृति खराब हो रही है, मेरी क्षमता खराब हो रही है। और उस डिप्रेशन में कहाँ की पढ़ाई, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाते। और वो सारी की सारी गंदी आदतें जिसको अगर लगी हुई हैं, ध्यान रखना और ध्यान से देखकर सोचना, आपके गंदे दोस्तों ने लगाई है, उनको किसी और ने लगाई है। तो ये संक्रमण ऐसे ही फैलता है। सबसे पहले तो गंदे दोस्तों को तिलांजलि आप दे दें। इसके बाद में जीवन में तपस्या के महत्व को समझें, 14वें नंबर पर आता है। ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें। इन दोनों विषय पर हमारी इसी प्लेलिस्ट में पहले वीडियो हैं, उन्हें भी देखें और समझें। इसके बाद 13वें नंबर पर आता है कि आप सात्विक भोजन खाएं। ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन विद्यार्थी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। स्वास्थ्यवर्धक खाएं, अर्थात आप स्वाद के लिए ना खाकर आप इसलिए खाएं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो जाहिर सी बात है आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए आप भोजन करें और भूख से थोड़ा कम करें। पेट भरकर खाने से भोजन पेट में सड़ता है, जिससे अनेक प्रकार के एसिड बनते हैं और फिर शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर आता है कि शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को कम ना होने दें। अगर ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कम होता है तो आपको आलस्य भी आएगा और शरीर के अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे। कई प्रकार के बीमार आप हो जाएंगे। आपके फेफड़े क्या काम करते हैं? जो ऑक्सीजन जाती है आप सांस में लेते हैं, जब खून फेफड़ों तक आता है तो ऑक्सीजन उसमें घुल करके हमारे अलग अलग अंगों तक पहुंचती है और खून की जो अशुद्धियां होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फेफड़ों से बाहर निकलती हैं। लेकिन जब आप सांस सामान्य तौर पर ले रहे हैं तो ना तो पूरी सांस बाहर जा रही है और ना ही पूरी सांस आप अंदर भर रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम रहता है। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है तो ध्यान रखना, जबाई केवल तभी आएगी जब ऑक्सीजन के लेवल की कमी है। कभी भी यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन पूरा है, आपको जबाई आ ही नहीं सकती है। बैठे बैठे नींद आना, आलसी सा हो जाना, सुस्त हो जाना, यह ऑक्सीजन की कमी का नतीजा हुआ करता है। तो इसके लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शांत वातावरण में बैठे, आप प्राणायाम की बहुत सारी विधि जानें या ना जानें, लेकिन गहरे गहरे सांस लें। पूरा सांस अंदर लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें, पूरा सांस अंदर लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें। घड़ी में देखकर आप 15 मिनट ऐसा कर लीजिएगा और आप आश्चर्यजनक परिवर्तन अपने जीवन में पाएंगे। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका आलस्य समाप्त होगा, आप चुस्त दुरुस्त अपने आप को पाएंगे। ये आश्चर्यजनक परिणाम इस काम के होंगे। जो आपको छोटा सा काम लग रहा है, कोई जोर नहीं पड़ रहा, लेकिन 15 मिनट निकाल लीजिएगा इस काम के लिए। इसके बाद 11वें नंबर पर आता है कि आप फल और सब्जियों के महत्व को समझें, विटामिन के महत्व को समझें। ये जो विटामिन होते हैं यही आपके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उसका कारण है कि जब आप भोजन खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, ऊटपटांग खा रहे हैं या कुछ भी ठीक ठाक भी खा रहे हैं तो कम मात्रा में सही, लेकिन जब भोजन
पचता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो शरीर का विष होते हैं, जहां जिस अंग में जाएंगे वहां दर्द और विकार पैदा करेंगे, मस्तिष्क में कमजोरी आएगी, आंखों की रोशनी कम होगी, अनेक प्रकार के विकार आएंगे। तो ये समाप्त किस प्रकार हो सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का और सलाद का सेवन करें, और अगर फल आपको बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, कई गरीब भी बच्चे होते हैं, तो सब्जियां जो भी सस्ती मिलती हों उन सब्जियों का सेवन करें। गांव में रहते हैं तो सब्जियां काफ़ी मिल ही जाती हैं, खेत से मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से फलों और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा तला हुआ, इस तरह की चीज़ों से आप सदैव बच करके रहें। 10वें नंबर पर आता है हमारी आखिरी शारीरिक जो व्यवधान है वो क्या है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक वो है सेक्स संबंधित बीमारियां जो हमारे किशोरों को लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि गंदे मित्र और गंदे माहौल ने गंदी आदतें लगा दी हैं। हस्त मैथुन इत्यादि में, मास्टरबेशन इत्यादि में बच्चे लग जाते हैं, जिसकी वजह से हर एक बच्चे को, ज़्यादातर मैं कहूँगा 0.01% बचते हैं, कुछ न कुछ सेक्स संबंधी समस्याएं रहती हैं, और वो जो है समस्याएं वो उनके दिमाग पर हावी हो जाती हैं। जो स्वप्न दोष है, नाइट फॉल्स हैं, ये तो अक्सर परेशान करते हैं। और जब बढ़ता चला जाता है तो कई प्रकार की परेशानी, शारीरिक परेशानी, कमजोरियाँ आती हैं, मस्तिष्क में स्मृति नहीं रहती, अनेक प्रकार की दिक्कतें और भी परेशानी काफ़ी सारी रहती हैं। तो फिर जब आप डिप्रेशन में रहेंगे तो पढ़ाई किस प्रकार होगी भाई? अपने शरीर को गिरता हुआ और कमज़ोर पाएंगे तो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? तो इन बीमारियों से बचकर रहें। बचे कैसे? पहले गंदी आदतों से बचेंगे जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, तो इन बीमारियों से स्वाभाविक तौर पर आप बच जाएंगे। तो पहले के अगर आप इन नियमों को पालन करेंगे तो आपने आधी लड़ाई जीत ली, और आधी लड़ाई के तौर पर बाद के ये 10 नियम आप अपनी जिंदगी में जरूर उतार लें, जरूर उतार लें। इस बात का ध्यान रखें आप। ये क्या नियम है कि अपने सहपाठियों का आप सहयोग करें। सबसे पहले अपने सहपाठियों का आप सहयोग करें। सहपाठियों का सहयोग किस प्रकार से? आपसे पीछे कुछ बच्चे जरूर होंगे कक्षा में आपकी, आप उनका किसी भी तरह से कार्य पूरा कराएं, आप उन्हें किसी भी तरह से अपने साथ लेकर चलें। वो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है भाई, वो आपके सहपाठी हैं, उन्हें मित्र समझो आप। यदि आप उनकी सहायता करोगे तो आपका अध्ययन पक्का हो रहा होगा, उनका प्रेम, उनकी सहानुभूति आपके साथ होगी, वो उनकी नजरों में आपका कद बढ़ेगा, और आपको मिलने वाली इज्जत आपको और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए और ज्यादा पढ़ने के लिए और ज्यादा बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। इस चीज को आप जीवन में अपना करके देखें। नंबर 8 पर आता है कि आप समय सारणी के अनुसार अध्ययन करें। जो होमवर्क आता है उसको आप क्रम से बांट ले, इतने समय में ये, इतने समय में ये, इतने समय में ये। पहले होमवर्क को पूरा करें और फिर उसी समय सारणी से स्वाध्याय करें। ऐसा नहीं कि अभी आप होमवर्क कर रहे हैं, अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, होमवर्क का बर्डन सर पर पड़ा है, ऐसा नहीं। पहले एक काम को पूरा निपटाएं, फिर समय सारणी के अनुसार दूसरे काम को निपटाएं। फिर जो 7वें नंबर पर आता है वो आता है कि आप मोबाइल गेम से बचें। वर्तमान समय में ये एक बड़ी बीमारी के रूप में उलझ रहा है बच्चों के साथ में, और जो मोबाइल बन रहे हैं वो मोबाइल बनाए ही जा रहे हैं इस तरीके से कि इसका इतना चिपसेट इसमें लगा हुआ है, इतना बड़ा प्रोसेसर है कि इसमें बड़े से बड़ा गेम, भारी से भारी गेम खेला जा सकता है। यानी गेमिंग के लिए आपके डिवाइस तैयार हो रहे हैं, और ये बीमारी आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपका ध्यान वहीं पड़ा रहता है, आप कुछ कर रहे हैं, आपके गेम के लेवल आपको कंप्लीट करने होते हैं। वो जो टास्क सामने लिए हुए हैं वो टास्क आपके उन लक्ष्यों से आपको भ्रमित कर देते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ाने वाले थे, और बेकार के लक्ष्यों में आप उलझ जाते हैं। 6ठे नंबर पर आता है आप सोशल मीडिया से बचें। आपने फेसबुक को देखना शुरू किया, ये चाचा, ये ताऊ, ये मामा, ये फूफा, उनके बच्चे ये वहाँ गए, ये वहाँ गए, कुछ मित्र ये कर रहे हैं, आप ऐसे करते जा रहे हैं, कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट के लिए पकड़ा था तो आपका 1.5-2 घंटा उसमें चला गया, बेकार की बात। आप सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप से भी बचें, टेलीग्राम से बचें, आप फेसबुक से बहुत ज़्यादा बचें, इंस्टाग्राम से बचें। इन चीज़ों से बचकर रहें। खामखा के लाइक के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को लाइक करना भूल जाते हो, इस बात को ध्यान में रखो। तो सोशल मीडिया से आपको बचकर रहना है, और फिर उसके स्थान पर अगर मोबाइल पर कोई चीज़ देखनी है तो आप YouTube देखें। YouTube पर भी बहुत गंदगी भी है, आप अच्छी चीज़ को सेलेक्ट करें और क्रम से देखें। वहाँ पर भी आप धैर्य के साथ चीज़ों को नहीं देखते, अब ये चीज़ वहाँ से देख ली, अब यहाँ से देख ली, तो क्रम से नहीं देख रहे, कोई चीज़ पल्ले नहीं पड़ती है। क्रम से देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, और आप नियत कर लें कि मुझे 20, 30, 40 मिनट से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना। 2-3 वीडियो देख ली अच्छी, 1-2 चैनल आपने जो भी सब्सक्राइब किए होंगे उनको देख लिया, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस अपना पढ़ाई करना है, दूसरी चीज़ें करनी है।
5वें नंबर पर आता है अपनी इच्छाओं को कम करें। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी फिर वो पूरी नहीं हो पाती, तो वहाँ पर ध्यान पड़ा रहता है और ये इच्छाएं आपके ध्यान को भंग करती हैं। शौक अगर कोई होता है तो भविष्य के लिए पाल लें, भविष्य में इसको बड़ा करके पूरा करूँगा, इस तरह से पाल लें, तो ये निश्चित तौर पर आपके आगे बढ़ने का एक मार्ग होगा। चौथे नंबर पर आता है कि कभी भी कमजोर घड़ी में यदि आपकी परफॉर्मेंस कम रह गई है तो आप उससे अपने मनोबल को न तोड़ें। आप सोचें कि आज मेरा दिन नहीं था, कोई बात नहीं, आज मेरी तैयारी नहीं थी, कोई बात नहीं, तैयारी करूंगा, अब मेरा दिन आएगा, मेरा वक्त आएगा तो मैं बेहतर करूंगा। आप अपने आत्मविश्वास को कभी न गिरने दें। टूटे हुए आत्मविश्वास से आप बहुत कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। और अब बहुत 3 महत्वपूर्ण बिंदु रह जाते हैं। जो तीसरे नंबर पर आता है कि अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करें और उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखें, अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने दादाजी के लिए, अपनी दादी जी के लिए, अपने कुटुंब के लिए कुछ ऐसा करूंगा कि मैं उनके लिए गर्व का विषय बनूं। यदि ये चीजें ध्यान में होंगी तो जिंदगी की सारी कठिनाइयां बोनी लगने लगेंगी। ये जज्बा अगर पैदा कर लिया, कैसे, सोच सोच कर, मेरे माँ बाप ये हैं, मेरे घर वाले ये हैं, इन्होंने मेरे लिए किया है, इनकी मुझसे आशाएं हैं, मैं ये करके दिखाऊंगा, कितना आनंद होगा। उस आनंद की घड़ी को देखो, और उससे बढ़कर कोई आनंद होता ही नहीं। जब अपने परिवार के लिए गर्व का विषय आप बन जाते हैं, जब इस चीज का बार बार चिंतन करोगे तो ये जज्बा पैदा होगा, और ये जज्बा पैदा हो गया तो फिर आप नहीं रुकोगे, पक्की बात है। फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है कि जिंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, जो आपको कमतर कहेंगे, जो आपको यह कहेंगे कि आप पीछे ही रहोगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते, जो आप पर तंज कसेंगे, जो कि आपको नाकाबिल सोच रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए सोचें कि इनको मुझे कुछ करके दिखाना है, इनको मैं जबान से जवाब नहीं दूंगा, इनको अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से जवाब दूंगा। ये अगर जिद आपने पाल ली तो फिर तो आप रुकोगे नहीं, रॉकेट बन जाओगे आप, रॉकेट, पक्की बात है। तो इस जिद को अपने अंदर पालना सीखें। ये 2 चीजों के लिए आप अभ्यास करें। माँ बाप के लिए कुछ करना है, जो प्रतिद्वंदी हैं, जो तंज कसने वाले, उनको करके दिखाना है। माँ बाप के लिए कुछ करना है, जो प्रतिद्वंदी है, उनको कुछ करके दिखाना है। जो कमियां निकालने वाले, उनको करके दिखाना है। रोज इस चीज का अभ्यास करें, रोज इस चीज को ध्यान में लेकर के आए तो निश्चित तौर पर आप अंदर से बहुत मजबूत बन जाओगे। और ये चीजें आपको एक ऐसी ऊर्जा देंगी जो कहीं से आप नहीं प्राप्त कर सकते। और जो नंबर पहले पर आता है उसको हम सबसे गौण समझते हैं, वह है ध्यान। हमारा ध्यान विकृत हो रहा है। ध्यान को बांटने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो हमारे ध्यान को बांट रही हैं। बहुत सारे डिवाइस हैं, मोबाइल है, टीवी है, टीवी पर बहुत सारे चैनल है। पहले एक चैनल आया करता था, उससे पहले टीवी नहीं था, वो तो बात अलग थी, वो तो जमाना अलग था। टीवी पर एक चैनल आता था, वहां पर भी अच्छी चीजें आती थी, रामायण महाभारत इत्यादि, उसमें कुछ संस्कार की बातें ही हुआ करती थी। जो प्रोग्राम आते थे लोग ध्यान से देखते थे। फिर बहुत सारे चैनल आए, फिर रिमोट से बस चैनल बदलने पर रहे, देखा कुछ नहीं, जमकर कोई चीज नहीं देखी, और बस आदमी विकृत होना शुरू हो गया। और फिर मोबाइल पर फिर कहां कहां, जितनी ज्यादा चॉइस उतना ज्यादा आप लोगों का ध्यान विकृत हुआ है, उतना ही ध्यान विकृत होता है। तो ध्यान की विकृति के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन ध्यान को एकाग्र करने का एक ही माध्यम है कि आप ध्यान लगाएं। ध्यान कैसे लगाएंगे, मेडिटेशन कैसे करेंगे, सही विधि आपके पास में नहीं है। आप कहीं पर भी तलाश करें, YouTube पर तलाश करें, कोई सही विधि नहीं है। क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग बीमारियों के लिए और अलग अलग लेवल के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की ध्यान की पद्धतियां हैं। उसके लिए आने वाले समय में हमारी ध्यान की एक श्रृंखला आएगी, सीरीज आएगी, उसको आप क्रम से देखें और उसमें फॉलो करें। आपकी बीमारियों से, जो शारीरिक बीमारियां हो गई हैं आपकी, उनसे बचने के लिए भी ध्यान है, और मेडिटेशन होगा आपकी पढ़ाई में ध्यान को एकाग्र करने के लिए भी। आप देखते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ध्यान जरूर कीजिएगा। बाद में 2 सलाह मैं आपको देना चाहूंगा, वो क्या? एक तो ये कि सुबह आप जरूर जल्दी उठकर प्रार्थना के नियम को अपने जीवन में बना लें। आप मालिक से कहें, मेरे मालिक, मैं कमजोर हूं, मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, कि जब भी मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस बुराई से छूट जाऊंगा, मैं फिर उसमें फंस जाता हूं, मैं कमजोर हूं, तेरे नाम का सहारा मिले, तेरी ताकत मिले तो मैं इन बीमारियों से छूटूं। मुझ पर इतनी दया बनाकर रखना कि जो बुराइयां हैं उनसे छूट जाऊं और आगे कोई बुराई ना पड़े। इस प्रकार की प्रार्थना आप रोज करें परमात्मा से। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक सलाह और है कि आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ खोते हैं आप लोग, लेकिन अगर आपने इस आत्मग्लानि से अपने आप को भर लिया तो आगे जो शेष है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप अपने अंदर एक जज्बा भरें, जो मैंने खो दिया वो मेरी गलती थी, लेकिन आगे जो मैं प्राप्त कर सकता हूं उसको मैं और ज्यादा प्राप्त करके पहले हुए डैमेज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, और मैं उसकी भी भरपाई करते हुए एक आदर्श इंसान बन के दिखाऊंगा। इस प्रकार से अपना जज्बा लेकर के आगे बढ़ें। भविष्य में
जो कुछ होने वाला है, जो आशाएं हैं, उन पर ध्यान रखें। जो भूतकाल में गलतियां हुई हैं उनको नज़रअंदाज करके उनको छोड़कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को अपनाएं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।